बताने वाला थे। आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल बता रहा था। तो क्वेश्चन था बाबू कि फाइंड द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन 1 लीटर ऑफ वाटर, कि 1 लीटर वाटर में टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यही फाइंड आउट करना था। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव चार्ज निकालने के पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के पहले बाबू हम क्या निकाल ले जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 1000 किलोग्राम पर 1000 लीटर, यानी मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अब बताइए 1000 किलोग्राम अब पर 1000 लीटर, तो 1000 से 1000 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या दे दिया, 1 kg पर लीटर। और 1 kg को ग्राम में चेंज किया तो क्या आ गया बाबू, 1000 ग्राम पर लीटर आ गया। तो देखिए मास ऑफ वाटर कितना आ गया, तो मास ऑफ वाटर तो 1 kg आ गया, और ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 1000 ग्राम। ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना ग्राम आ गया, 1000 ग्राम। अब देखिए अब मास ऑफ वाटर निकल गया। अब मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो मोलिकुलर ऑफ मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 ग्राम होता है। क्यों, क्योंकि H2O, तो H2O का कितना मोलिकुलर मास, H2O में हाइड्रोजन का मास कितना 2, और ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो गया 18। तो मोलिकुलर मास वाटर का कितना आ गया बाबू, 18 ग्राम आ गया। अब मोलिकुलर मास पता हो गया, मास पता हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बाबू कि मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो 1000 ग्राम बाई 18 ग्राम, 1000 बाई 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गुना गाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये निकाल दिए। जब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल गया तब क्या निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाबू, 10। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, 1 मॉलिक्यूल वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 10 आ गए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मॉलिक्यूल का निकल गया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतना 1000 डिवाइडेड बाई 18 गुना 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थाउजेंड डिवाइडेड बाई 18 गुना 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाटर। तो कितना हो जाएगा बाबू, 10 गुना 18 इंटू 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया बाबू, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, इतना। 1 मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना, इतना गुना इतना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गया बाबू तो हमें क्या निकालना है, Q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू E होता है। तो देखो बाबू n कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 10 गुना 1000 बाई 18 इंटू 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 क्या हो जाएगा, कूलम होगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। तो देखिए हमें
टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करना पड़ा। नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड आउट हो गया तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले वाटर का। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो फिर निकाले कि 1 मॉलिक्यूल वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर इतना मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना हो गया, तो फिर इतना हो गया। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू ई। तो N तो पता था, आई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज ही फाइंड आउट हो गया बाबू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बाबू, अब हमें देखिए अब आगे जो पढ़ाई करना है मेथड ऑफ चार्जिंग। आगे जो पॉइंट है बाबू हेडलाइंस डालिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहले चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बाबू वो क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी कौन कौन से मेथड हैं चार्जिंग के। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, तो पहला जो मेथड होता है बाबू वो कंडक्शन होता है। आप लोग को पता होगा कंडक्शन के बारे में, चार्जिंग बताया गया होगा। चलिए देखिए चार्जिंग का मेथड क्या कहता है, इट इज द मेथड of charging by which हाँ तो कंडक्शन पढ़ा रहे थे। इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय बीच मत करिए, इन बीच। इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इन बीच a charged body is kept at contact with uncharged body uncharged kept at contact with an uncharged body so that uncharged body get charged। कंडक्शन का था क्या बाबू, एक चार्जिंग का मेथड है। चार्जिंग का क्या है, मेथड है, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को क्या करते हैं और एक अनचार्ज बॉडी लिया जाता है। जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बॉडी क्या हो जाते हैं, अनचार्ज बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक बॉडी लिए, एक चार्ज बॉडी ले लिए, कैसा बॉडी है बाबू, चार्ज बॉडी है। अब एक क्या लेंगे बाबू, अनचार्ज बॉडी लेंगे। अनचार्ज बॉडी, अब क्या कहता है, जब चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, अनचार्ज बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है।
देखिए कांटेक्ट में आ गया ना, ये दोनों को कांटेक्ट में कर दिए, तो जब कांटेक्ट में किया तो क्या होगा, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया ना। तो जब दो बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को जब कांटेक्ट में रखे, तो जब कांटेक्ट में रखे तो क्या हो गया, अनचार्ज बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज में हो गया। तो क्या हो गया, अब देखिए इसमें क्या है, नोट में करके लिख लीजिए, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज लिए है तो नेगेटिव चार्ज। तो पोलैरिटी किसको कहा जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव को क्या कहा जाता है, पोलैरिटी। अब देखिए पहला मेथड क्या था, कंडक्शन मेथड था। अब सेकंड मेथड कौन सा है, इंडक्शन। कौन सा मेथड है बाबू, अब सेकंड जो मेथड पढ़ना आप लोग को, इंडक्शन। तो ये क्या है, चार्जिंग का मेथड है। इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग in which charge body is kept near an uncharged body so that uncharged body get charged। देखिए कंडक्शन में क्या हो रहा था, कंडक्शन के केस में चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को क्या कर रहे थे, कांटेक्ट में ला रहे थे। लेकिन जब इंडक्शन का केस होगा तो इंडक्शन के केस में दो बॉडी को कांटेक्ट में ही लाएंगे, दोनों को एक दूसरे के नियर लेकर आएंगे। चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के नियर लेकर आएंगे। और जब नियर लेकर आएंगे तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो देखिए उसका फिगर देख लीजिए बाबू, उसका फिगर क्या होगा, तो देखिए ये क्या बोले थे, चार्ज बॉडी लेंगे, चार्ज बॉडी हो जाएगा। अब देखिए सेकंड बॉडी जो लेंगे बाबू, वो कौन सा बॉडी होगा, अनचार्ज बॉडी हो जाएगा। कौन सा बॉडी होगा, अनचार्ज। ध्यान दीजिए, तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को क्या बोले, एक दूसरे को नियर लेकर आना है ना, समीप लेकर आएंगे। और क्या करते हैं बाबू, नियर तो लेकर आते ही हैं, साथ में अर्थ से ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करने से क्या होता है बाबू, आपका अर्थ में भी क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, जब वायर से ग्राउंड की ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्राउंडिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके अनचार्ज बॉडी में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं।
देखिए क्या करेगा अगर हम चार्ज बॉडी को और अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के नियर लेकर आए बाबू, और क्या किया, ग्राउंडिंग किए ना, तो क्या हुआ, अर्थ से क्या गया, इलेक्ट्रॉन्स गए, निगेटिव चार्ज गया, अर्थ से क्या गया, निगेटिव चार्ज गया। देखो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता था कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो जैसे ही कांटेक्ट में लेकर, कांटेक्ट नहीं करवाए, नियरर लेकर गए, जब दो बॉडी को नियरर लेकर गए तो निगेटिव और पॉजिटिव में क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हुआ, तो अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर गया, अनचार्ज बॉडी में, और उसमें क्या था, पहले से नेगेटिव चार्ज था, तो क्या हो गया, ये भी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्या हो गया, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो कहाँ, अट्रैक्शन के कारण, इसमें लिखिएगा अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ, हुआ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गया ना, तो क्या हो गया, यहाँ चार्ज बॉडी मत लिखिए, जब दोनों को नियरर लेकर आ गए तो ये बॉडी चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसलिए ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया, इंडक्शन के केस में क्या होता है, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज होता है, और थर्ड जो चार्जिंग पढ़ना है बाबू, वो फ्रिक्शन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है। इसमें क्या करते हैं बाबू, ये भी बहुत इजी है, इसे तो आप जानते ही होंगे, if two insulating bodies, क्या करते हैं, if two insulating bodies are rubbed with each other, are rubbed with each other, then one body get positively charged, one body get positively charged, and another body get negatively चार्ज। देखिए दो इंसुलेटिंग बॉडी, यानी इंसुलेटिंग बॉडी, दो इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या करते हैं बाबू, रब किया जाता है, जब रब किया जाता है तो बाई फ्रिक्शन के थ्रू क्या होते हैं, दोनों बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक बॉडी पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए, when glass rod is rubbed with silk, then glass rod is positively charged, and silk is negatively charged, negatively चार्ज होता है। बहुत सारा, पहला एग्जाम्पल हुआ, ए पीस ऑफ पेपर attracted by comb with rubbing here
जब कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया जाता है तो कॉम्ब क्या करता है, पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो गया, इसी तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज तो हेयर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। या कॉम्ब पे पॉजिटिव या हेयर पे निगेटिव। तो क्या हो गया आपका, तो मेथड ऑफ फ्रिक्शन में क्या बतला है, तीन, एक कंडक्शन का पार्ट बतला है, एक इंडक्शन का पार्ट बतला है, और थर्ड में जो पार्ट है वो चार्जिंग का, वो क्या हो गया, फ्रिक्शन। इसमें क्या करते हैं, दोनों बॉडी को एक दूसरे से क्या किया जाता है, रब किया जाता है। तो रब के थ्रू क्या होता है, दोनों बॉडी चार्ज होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे हेडलाइन दीजिए बाबू। अगला हेडलाइन दीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस क्या है बाबू, वो देख लीजिए। तो एक साइड कंडक्शन कर लीजिए और एक साइड क्या कर लीजिएगा, इंडक्शन कर लीजिए। और देखिए कंडक्शन क्या होता है बाबू, इन कंडक्शन कंडक्शन में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, किसके कारण होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड में क्या होगा, इंडक्शन में क्या होगा, इन इंडक्शन फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू change in magnetic field। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज होता है। अब कहता है, देखिए कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है बाबू, कंडक्शन में जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, और इंडक्शन में जो करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। इट रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट between charge body and uncharged body। charge body and uncharged body। चलिए सेकंड में, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। देखिए इंडक्शन में कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कंडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या होगा बाबू, बता सकते हैं? थर्ड पॉइंट, the current in both the
कंडक्टर फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। क्या होता है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है बाबू सेम डायरेक्शन में होता है। The induced current flow in opposite direction। क्या कहता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और इसमें क्या होता है। अब चौथा पॉइंट लिख लीजिए बाबू, अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज। इसमें क्या होते हैं, चार्ज का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता है। इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज remains unchanged। तो आपका क्या हो गया बाबू, अनचेंज भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में कांस्टेंट लिख लीजिए, कांस्टेंट यानी। तो देखिए ये आपका मेथड ऑफ चार्जिंग बतला है, 3 टाइप का, कंडक्शन बतला है, इंडक्शन बतला है, फ्रिक्शन बतला है। अब डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन बतला है। तो पहला डिफरेंस होता है कि करंट जो फ्लो होता है कंडक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, इंडक्शन में जो करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। देखो कंडक्शन में 2 बॉडी क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, इसमें कांटेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड में कंडक्शन में जो करंट फ्लो होता है दोनों कंडक्टर से वो सेम डायरेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है, इंडक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। फोर्थ में कंडक्शन में चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और इंडक्शन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं करता है। तो आपका चार्जिंग से रिलेटेड हो गया बाबू। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।